हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों आज बात करेंगे 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग में डिप्लोमा के बारे में बात करेंगे जो कि 6 सेमेस्टर का है। आइए बात करते हैं इसके कोर्स ऑफ कंटेंट और उसके एलिजिबिलिटी के बारे में। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कंटेंट्स है और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो नेम ऑफ द प्रोग्राम डिप्लोमा प्रोग्राम इन एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग। ड्यूरेशन ऑफ द प्रोग्राम जो है वो 3 इयर्स का है इन 6 सेमेस्टर। एंट्री क्वालिफिकेशन इसमें मांगी गई है 10+2 विद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स या इक्विवेलेंट एंड 50% एग्रीगेट इन फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स। इनटेक 30 यहाँ पर सेमेस्टर पैटर्न लेवल 5 है और रेशियो थ्योरी एंड की बात करें प्रैक्टिस की तो 50:50। तो सेमेस्टर 1 में पढ़ते हैं हम लोग मैथमेटिक्स, फिजिक्स, एयरक्राफ्ट मटेरियल्स एंड मटेरियल साइंस, इंजीनियरिंग, ड्राइंग, एविएशन एंड लेजिस्लेशन फर्स्ट, वर्कशॉप प्रैक्टिस एंड स्टूडेंट सेंटर एक्टिविटीज़। टोटल मार्क्स है 600 के। नेक्स्ट है सेमेस्टर सेकंड जिसमें ह्यूमन फैक्टर्स, मैकेनिक्स, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, जनरल इंजीनियरिंग एंड ग्राउंड सपोर्ट्स। एंड फिर आप पढ़ेंगे इसमें एविगेशन, लेजिस्लेशन सेकंड जो कि टोटल 560 मार्क्स का इंटरनल एक्सटर्नल एंड SCA। थर्ड सेमेस्टर में हम लोग पढ़ेंगे जनरल एयर फ्रेम जो कि 5 लेक्चर पर वीक है, एयरक्राफ्ट सिस्टम 7 लेक्चर पर वीक है और एयरक्राफ्ट इलेक्ट्रिसिटी 4 लेक्चर पर वीक है। जबकि बात करें आगे तो प्रोपोलर्स के बारे में 6 लेक्चर पर वीक और ऑल 640 नंबर का होगा टोटल मार्क्स ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल। देन लास्ट सेमेस्टर 4th सेमेस्टर में पढ़ेंगे हम लोग थ्योरी ऑफ फ्लाइट, एयरक्राफ्ट रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स 6 लेक्चर पर वीक, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स 5 लेक्चर पर वीक, एयरक्राफ्ट कंपास 5 लेक्चर पर वीक और एनर्जी कंजर्वेशन जो कि 3 लेक्चर पर वीक है ओवरऑल 730 मार्क्स का। देन सेमेस्टर 5th यानी थर्ड ईयर डिप्लोमा इन थर्ड ईयर में हम लोग पढ़ेंगे एयरक्राफ्ट रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स एंड एक्सेसरीज, एवोनिक्स एंड बेसिक कंप्यूटर, एयर फ्रेम जो कि बोनेजा A35, फिर SCA तो टोटल मार्क्स होगा 660 का। देन यहाँ पे जो ईच पीरियड होगा वो विल बी 50 मिनट्स ड्यूरेशन होगा और ईच सेशन विल बी ऑफ 16 वीक्स का। तो यहाँ पे आगे बात करते हैं सेमेस्टर 6 जिसमें है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ 3 लेक्चर पर वीक, जेट इंजन 7 लेक्चर पर वीक, एरो इंजन 6 लेक्चर पर वीक और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यू जो है 2 लेक्चर पर वीक और एक प्रैक्टिकल है। प्रोजेक्ट जो है आपका है 10 प्रैक्टिकल 10 एंड देन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 प्रैक्टिकल यहाँ पर दिए गए हैं पर वीक। तो यहाँ पर टोटल यहाँ पर मिलता है 770 मार्क्स। आगे बढ़ते हैं तो इसमें डिटेल कंटेंट में आ जाते हैं जैसे कि एयरक्राफ्ट मटेरियल हो गया, उसके फेरस नॉन फेरस, एयरक्राफ्ट मटेरियल्स कंपोजिट और नॉन मेटालिक्स के बारे में, एयरक्राफ्ट मटेरियल्स वुडन एंड फैब्रिक कवरिंग, फिर कोरोजन के बारे में, फास्टनर्स के बारे में, स्क्रू बोल्ट एंड स्क्रू, लॉकिंग डिवाइस, एयरक्राफ्ट रिविट्स हो गया, पाइप्स एंड यूनियंस हो गया, स्प्रिंग्स हो गया, बेयरिंग, ट्रांसमिशन, कंट्रोल केबल्स एंड सो ऑन। आगे बात करते हैं यहाँ पे इंजीनियरिंग, जस्ट यहाँ पर दिया है इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में डिटेल्स कंटेंट। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बाद आप यहाँ पे दे सकते हैं एविएशन लेजिस्लेशन फर्स्ट, जिसमें आप यहाँ पे डिटेल कंटेंट दे सकते हैं। रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बताया गया है और DGCA के बारे में बताया गया है, CAR 145 के बारे में बताया गया है एंड अप्लीकेबल नेशनल एंड इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया गया, मिसलिनियस रिक्वायरमेंट्स जिसमें कंटिन्यूइंग एयर वर्थनेस टेस्ट फाइट एंड सो ऑन, सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम के बारे में बताया गया, फ्यूल टैंक के बारे में बताया गया। देन वेबसाइट फॉर रेफरेंस जो दी गई है DGCA.gv.in। थैंक्स फॉर